अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसकी बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं। बेसिस एंड एक्सपोनेंट। बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस आपके पास क्या है और एक्सपोनेंट क्या होता है। इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन, वो कह रहा है कि जब भी आप किसी चीज़ को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हो, एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं जब कोई चीज़ आपके पास पावर की शक्ल में हो, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। a की पावर n रीड एज a टू द nth पावर। इसको कैसे पढ़ते हैं? a टू द nth पावर वी कॉल a एज द बेस। यहाँ पे जो a है वो आपकी बेस कहलाती है एंड n एज द एक्सपोनेंट। और n क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है या पावर कहलाती है, टू विच द बेस इज रेज्ड। ठीक है, आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं a रेज टू द पावर n, a रेज टू द एक्सपोनेंट n। ठीक है, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं a टू द nth पावर। तो यहाँ a जो है आपकी बेस है और n जो है वो आपका एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट हम देखने लगे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। इफ़ a भी बिलोंग्स टू r, अगर a और b आपका बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से और m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो फिर आपके पास अगर a की पावर m और a की पावर n मल्टीप्लाई हो रही है, आप देखें बेस आपकी सेम है। जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, उसने कहा कि अगर आपके पास दो टर्म्स की बेस सेम है और वो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने टर्म को एक दफ़ा लिखना है और उसकी पावर्स को आपने ऐड कर देना। जब पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो आपने पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना। ब्रैकेट होनी ज़रूरी है, अगर ब्रैकेट ना हो फिर उसका मतलब और होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब a की पावर m है और ब्रैकेट के बाहर फिर पावर है, तो आपने पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद है कि जी a b की पावर n है। अब ये a b होल के ऊपर पावर n है, तो ये पावर आपकी n जो है वो a पर भी है और ये पावर n जो है आपकी वो b पर भी है। इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a के ऊपर भी पावर n आ जाएगी और b के ऊपर भी पावर n आ जाएगी जब आप ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। सेम ऐसे ही डिवीजन में भी है कि अगर आपके पास a ओवर b की पावर n है, तो वो पावर n जो है वो आपकी a के ऊपर भी है और वो पावर n आपकी b के ऊपर भी है। और उसने कहा है कि b जो है वो आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये तो आपको क्वाइट ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में कोई भी टर्म लिखते हो, तो उसका डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद है कि अगर आपके पास a की पावर m डिवाइड हो रही है a की पावर n पे, अब आप देखो अगेन आपके पास बेस सेम है, बेस सेम है। जब बेस सेम हो और दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो, तो पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेस सेम है और आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स को ऐड करते हैं। फिर सुन लें, बेस सेम है और दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स ऐड करनी है। बेस सेम है और दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर आपके पास किसी की पावर नेगेटिव आती है, उसको पॉजिटिव करने के लिए आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना। देखिए यहाँ पे a के नीचे आपके पास क्या है? 1 है। जब आप इसको a के नीचे आपका 1 है, जब आप इसको उल्टा के लिखोगे तो आपका हो जाएगा 1 ओवर a की पावर n। a रेज टू द पावर n, a रेज टू द एक्सपोनेंट n, a टू द nth पावर, जो मर्जी पढ़ लें इसको। ठीक है, जब आप की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है? आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ये कुछ लॉस थे आपके पास एक्सपोनेंट के। अब आगे उसने इन लॉस को जो है वो इम्प्लीमेंट भी किया क्वेश्चंस के ऊपर। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपके पास है x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7 ओवर x की पावर -3 और y की पावर है 4। ठीक है, अब आप देखें आपके पास ये दो टर्म्स,
ये सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसमें बेस सेम किस किस की है, इसकी बेस भी x है, इसकी बेस भी x है। तो जब बेस सेम होगी दो टर्म्स की और दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो हमने उनकी पावर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये आपके पास x की पावर हो जाएगी -2 प्लस -3, ठीक है। पावर्स ऐड कर देनी है। साथ आपके पास है, थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं, -2 प्लस -3। साथ आपके पास y की पावर 7 है, मल्टीप्लाई हो रहा, वो वैसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में आपके पास है x की पावर -3 और y की पावर है आपके पास 4। अब आप देख लें आपके पास क्या बना है, x की पावर -2 प्लस -3। साथ आपके पास है y की पावर 7, x की पावर -3, y की पावर है आपके पास 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। x की पावर -2 और -3, माइनस माइनस होगा प्लस, 3 और 2 हो जाएंगे 5, और साइन आपने डाल देना है बड़ी वैल्यू का। बड़ी आपके पास 3 है, 3 के साथ माइनस है, तो ये आपके पास आ जाएगा -5, ठीक है जी। y की पावर आपके पास है 7 और नीचे आपके पास है जी x की पावर -3 और y की पावर है आपके पास 4। अब आप देखें, इसकी और इसकी बेस सेम है, इसकी और इसकी बेस सेम है, और दो टर्म्स की बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो, तो फिर क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आपने पावर सब्ट्रैक्ट करनी है। x की पावर है -5, अब आपने माइनस करना है इसमें से -3, ठीक है। यहाँ पावर -3 थी, बेस सेम है, तो आपने ये वाला -3 जो है वो माइनस करना है 5 में से। बेस सेम, टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, पावर्स माइनस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपके पास आ जाएगा y की पावर 7 -4। अब आपका डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा x की पावर -5 माइनस माइनस प्लस 3, और y की पावर आपके पास आ जाएगी 7 - 4, कितना हो जाएगा 3। तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर -5 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 माइनस किया 2, साइन आपने लगाना है बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी आपके पास 5 है, 5 के साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये आपके पास आ रहा है y की पावर 3। उसके बाद अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, एक लॉ पढ़ा एक्सपोनेंट का, कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव कैसे करते हैं, उसको उल्टा दें, उसका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है। तो ये आपके पास पावर पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे कि इस x² को नीचे ले आओगे। अगर ऐसे समझ नहीं आती आपको तो आप देखें इसके नीचे 1 है, जब आप इसको उल्टाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, और साथ आपके पास है y की पावर 3। तो y की पावर 3 आपके पास ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, 1 से मल्टीप्लाई होगी, आपके पास y की पावर 3 आ जाएगी, और नीचे आपके पास x² है, ठीक है जी। तो ये हमने सिंप्लीफाई किया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं y की पावर 3 और x का स्क्वायर। यहाँ पर उसने साथ साथ बता भी दिया है कि ये दोनों बेस सेम थी, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड करते हैं। उसके बाद उसने बताया है कि आपके पास इसकी और इसकी बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स आपने माइनस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम।
नेक्स्ट पार्ट है जी 4a की पावर 3 4a की पावर है 3 b की पावर है 0 ओवर 9 a की पावर है -5 और इस सारे की पावर आपके पास है -2। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक काम करें, पावर को पॉजिटिव कर लें। ये नेगेटिव पावर है, इस सारे के ऊपर है, इसको पॉजिटिव कर लें। पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लें। जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। 9a की पावर -5 ओवर 4a की पावर 3 b की पावर 0 और इस सारे की अब पावर हो जाएगी 2। ठीक है, पावर -2 थी, माइनस पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अपनी टर्म को उल्टा के लिख लेते हैं, तो आपकी पावर जो है फिर पॉजिटिव हो जाती है। अब आप सॉल्व कर लें। ये आपके पास है 9a की पावर -5 4a की पावर है 3 और b की पावर है 0। किसी भी नंबर की पावर 0, कोई भी नंबर हो, पावर 0 हो अगर, तो उसका आंसर होता है 1। याद रखें, किसी भी नंबर की पावर 0 आपके पास हमेशा होती है 1। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी। और इस सारे के ऊपर आपके पास है पावर 2। अब ये 9/4 को तो आप साइड पे कर लो। यहाँ देखो, इसकी और इसकी बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, डिवाइड हो रहा है ना, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा a की पावर -5, तो पहले से ही मौजूद है, ये 3 भी ऊपर आके आपके पास हो जाएगा -3। बेस सेम, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। और इस सारे के ऊपर आपके पास स्क्वायर भी पड़ा है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 9/4 a की पावर -5 -3 माइनस माइनस प्लस 5 और 3 8। साइन जब आप बड़ी वैल्यू का लगाएंगे यहाँ -8 आ जाएगा और इस सारे का आपके पास है स्क्वायर। अब आपके पास ये पावर नेगेटिव आ रही है, पावर नेगेटिव आ रही है, इसको पॉजिटिव करेंगे। कैसे पॉजिटिव करेंगे, देखिए इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है, जब इसको उल्टाएंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 1/a की पावर 8। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, इसके ऊपर आपके पास है स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 9/9 1 9 ओवर 4a की पावर 8 और इस सारे का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास a/b के ऊपर पावर n है तो वो पावर आपके पास a के ऊपर भी है और वो पावर आपकी b के ऊपर भी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये पावर 2 जो है ये 9 के ऊपर भी है, ये पावर 2 मेरे 4 के ऊपर भी है, ये पावर 2 मेरी a की पावर 8 पे भी है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जी 9 का स्क्वायर भी है ओवर ये 4a की पावर 8 का स्क्वायर भी है। ठीक हो गया। अब 9 का स्क्वायर आपको पता है कि क्या होता है 81। स्क्वायर का मतलब होता है नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 81। अब ये देखें ये 2 फिर आ रहे हैं। आपने ये भी पढ़ा है प्रॉपर्टी कि जब आपके पास a b के ऊपर पावर n है तो इसका मतलब है कि वो पावर n जो है वो a के ऊपर भी है और वो पावर n आपकी b के ऊपर भी है।
तो इसी तरह से ये पावर 2 आपकी 4 पे भी होगी और a की पावर 8 पे भी होगी। तो ये जी लिख दिया 4 का स्क्वायर, a की पावर 8 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आ गया जी आपके पास 81, 4 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 16। और आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि जब आपके पास a के ऊपर कोई पावर m है और उसके ऊपर कोई पावर n है तो आपकी पावर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a की पावर m n बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 8 2s are 16। यही आपने पढ़ा है ना कि पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 81/16 a की पावर 8। ये लें जी 81/16 a की पावर, सॉरी 8 2 16 था, 16 ही लिखा। ठीक है जी। अब आगे आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 है। उसने कहा सिंप्लीफाई करना है आपने लॉस ऑफ इंडस्ट्रीज को। चलें जी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है आपके पास 8/125 इसकी पावर है जी -4/3। ठीक है जी। पावर सबसे पहले देखें नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, इस टर्म को आप उल्टा दें, जो भी टर्म लिखी हो उसका रेसिप्रोकल ले लो, आपके पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो गया जी 125/8 इसकी पावर आपके पास अब बन गई 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास बेस तो है नहीं कि आप कहो कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है तो मैं पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ। ठीक है, ऐसा तो अब कोई केस नहीं। तो फिर अब एक ही चीज़ है कि आपके पास जो नंबर आ रहा है उसकी आप कर लें फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहले जी 125 है, 1 25 5 25 ज़र होता है। उसके बाद आपके पास 5 5 ज़र 25 होता है। फिर आपके पास 5 1 ज़र 5 है। तो 3 टाइम्स आपके पास 5 आया तो मैंने लिख दिया 5 × 5 × 5। ठीक है, इसी तरह आपके पास 8 है। आपको पता है 8 क्या होता है, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8। और इसके ऊपर आपके पास पावर है 4/3। अब आप देखें आपके पास 5 कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 आपके पास आ रहा है 3 दफ़ा, तो 5 के ऊपर लिख दे पावर 3। 2 भी आपके पास आ रहा है 3 टाइम्स, तो आप लिख दें 2 के ऊपर भी पावर है 3 और इस सारे के ऊपर पावर है 4/3। ठीक है, अब अगेन आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा कि a/b के ऊपर अगर पावर n है तो वो पावर n आपकी a पे भी होगी और b पे भी होगी। इसका मतलब ये पावर 4/3 इसके साथ भी है और ये पावर 4/3 इसके साथ भी है। तो अलग अलग कर लें। ये आपके पास 5 की पावर 3 है, इसके ऊपर भी आपके पास पावर है 4/3 और ये आपके पास है जी 2 के ऊपर पावर 3 है, इसके ऊपर भी आपके पास है पावर 4/3। ये आपका 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो
तो आपके पास आया जी 5 की पावर 4 ओवर 2 की पावर 4। अब ये नहीं करना कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16। इसी तरह जब आप 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4, तो 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 125 5 जार इज 625। तो ये आपके पास आ जाएगा 625। ठीक है जी, और यही आपके पास आंसर है 625 ओवर 16। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है जी आपके पास 4 इंटू 3 के ऊपर पावर है n ओवर 3n प्लस 1 माइनस 3n। अब आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपके पास बेस 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये डिवाइड हो रही हैं तो सारी ऊपर जाके आप माइनस कर। नो, क्यों माइनस नहीं कर सकते? क्योंकि ये इसके बीच में माइनस आ गया। माइनस आप तब कर सकते हो जब आपके पास ऐसे लिखा हो, इसके ऊपर भी पावर आपके पास m है, इसके ऊपर n है और बेस आपके पास सेम है, फिर आपकी पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m है, समझे कोई, इधर a की पावर t है कोई, माइनस इधर a की पावर आपके पास है r, फिर नहीं आप ये कर सकते कि सारा कुछ ऊपर ले जाके माइनस कर दिया। फिर आपको ये माइनस को पहले ख़त्म करना है। ठीक है, इस बात को आपने जहन में रखना है। तो देखें जी कैसे ख़त्म करेंगे। न्यूमरेटर तो आपका वैसे ही रहेगा 4, 3 की पावर आपके पास है n। ठीक है, अब आपने एक लॉ पढ़ा है कि अगर आपके पास a b के ऊपर पावर n हो, लॉ आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास a के ऊपर पावर m हो और a के ऊपर पावर n हो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो आपकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। आप लिख लेते हो a की पावर m प्लस n। तो बच्चों अगर आपके पास ये वाली चीज़ दी हुई है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब अगर किसी नंबर के ऊपर 2 पावर्स प्लस हो रही हैं तो उसको आप मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग करके लिख सकते हो। मैं बिल्कुल यही काम करने लगी हूँ। ये 3 के ऊपर पावर लिखी हुई है n प्लस 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 के ऊपर पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर पावर 1। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं ना, इन दोनों की बेस सेम थी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये वाली चीज़ बनी है। तो अगर मेरे पास ये वाली चीज़ दी हुई है तो उससे मैं इस वाली चीज़ की तरफ आ सकती हूँ। ठीक हो गया, माइनस 3 की पावर n साथ वैसे ही। अब आप देखें आपके पास है 4, 3 के ऊपर पावर है n, नीचे से आप देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन मतलब जो दोनों में चीज़ हो, एक रकम आपके पास ये लिखी हुई है, एक ये लिखी हुई है, दोनों में क्या है, दोनों में मुझे 3 की पावर n नज़र आ रहा है, दोनों में है। इसको मैंने कॉमन कर लिया, कॉमन कर लिया मतलब इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये तो चला गया बाहर, अंदर क्या रह गया 3 माइनस ये चला गया बाहर। अब यहाँ क्या रह गया, कुछ भी नहीं। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ क्या रह जाता है 1। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 4 इंटू 3 की पावर n ओवर 3 की पावर n। 3 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2। अब ये भी 3 की पावर n है, ये भी 3 की पावर n है, ये कैंसिल हो गई। 4 ओवर 2 हो गया, और 4 ओवर 2 का मतलब क्या है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास आ गया 2। तो ये थी आपकी एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। यूज
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। ठीक है, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करने हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। आपके पास है 243, इसकी पावर है आपके पास -2/3। 32, इसकी पावर है आपके पास -1/5। और नीचे आपके पास है स्क्वायर रूट 196 और इसके ऊपर आपके पास पावर है -1। अब आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है, ये आपके पास फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे ये 243/1 है, पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर लें, 1/243 लिख दें, तो ये आपके डिनोमिनेटर्स के नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा, मतलब ये भी फ्रैक्शन बन जाएगी, ये भी फ्रैक्शन में है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो अभी आपने इस चीज़ की तरफ नहीं जाना जब आपकी पावर फ्रैक्शन में हो, ठीक है। अगर पूरी टर्म के ऊपर फ्रैक्शन में पावर होती ना, तो फिर आप उसका रेसिप्रोकल ले लेते। अब इस टर्म के ऊपर अलग से फ्रैक्शन में है, इस टर्म के ऊपर अलग से फ्रैक्शन में है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपनी टर्म से जो है ना फैक्टर्स बना लेना। सबसे पहले देखें 243 है, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 27s are 81 होता है, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 4 5 आए हैं, तो 243 की जगह मैंने लिख दिया 3 की पावर 5। इस सारे के ऊपर आपके पास पावर है -2/3। ठीक है जी। इसी तरह 32 के आपने बनाने हैं फैक्टर्स। Sixteens are 2 8s are 2 4s are 2 2s are 2 1s are। आप देखें आपके पास कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5, तो 32 की जगह पे आपने लिख देना है 2 आए हैं आपके 5 टाइम्स और इसके ऊपर आपकी पावर है -1/5। इसी तरह आप अपना नीचे वाला सॉल्व कर लो। 196 की पावर -1 है और ऊपर ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, 196 की पावर -1 है, स्क्वायर रूट का मतलब है इसके ऊपर पावर कितनी है 1/2। ठीक है, अब आप देखें ये 5 इस 5 से कट गया, इजी हो गया ना। अच्छा, मेरे हिसाब से बुक में इधर भी मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि वो 5 भी 5 से कट जाएगा और आपके पास सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। लेकिन अभी जिस तरह बुक में हम उसी तरह फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बोर्ड में बुक के अकॉर्डिंग आ गया तो फिर आपने अटैम्प्ट तो उसी तरह करना है, तो हम उसी तरह चलते हैं। लेकिन वैसे ये बुक में मिस्टेक है। ये आपके पास आ जाएगा 3, 5 को 2 से पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2s are 10, ये बन जाएगा 3 की पावर -10/3। ठीक है, ये आपके पास है 2 की पावर -1। और आपके पास रह गया 196। ठीक है,
ये आपके पास आ गया 196, इसकी पावर आपके पास आ रही है -1/2। ठीक है, ये -1 थी, ये 1/2 है। -1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -1/2 आ गया। अब आपके पास सबके ऊपर पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लें। ये आपके पास आ जाएगा 196, इसकी पावर है जी 1/2। ये आपके पास आ जाएगा जी 3 की पावर 10, 10/3 और साथ आपके पास है जी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर -1 थी, 2 की पावर 1 लिखे ना लिखें। अब ये 196 का आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट। तो 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 196 हमारे पास 14 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती आप 196 के भी फैक्टर्स बना लें। वैसे तो कैलकुलेटर 9th के स्टूडेंट्स के पास होता ही है, कैलकुलेटर पे 196 का स्क्वायर रूट लें, आपके पास 14 आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो देख लें जी, 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 49s are 7 7s are 7 1s are। ठीक है जी, तो मैं आपको यहाँ पे एक स्टेप और करके दिखा देती हूँ कि बनेगा 14 कैसे, अगर जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है और वो हाथ से करना चाहते हैं। 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, ये आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर। 7 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, ये 7 आ जाएगा 7 का स्क्वायर। इस सारे के ऊपर पावर कितनी है 1/2, ये लें जी पावर 1/2। नीचे आपके पास है जी 3 की पावर 10/3 और इसके साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 2। अब आपने देखा था कि अगर आपके पास लिखा हो a b के ऊपर पावर n, तो वो पावर आपकी a के ऊपर भी होती है और वही पावर आपकी b के ऊपर भी होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास पावर 1/2 जो है ये 2 पे भी है, ये 7 पे भी है। तो ये जी मेरे पास है 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी पावर 1/2 है मेरे पास, और मेरे पास है 7 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी पावर 1/2 है मेरे पास। ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी। नीचे आपके पास है 3 की पावर 10/3 3 की पावर आपके पास है 10/3 और साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 2। अब अगर आप ऊपर देखें तो ये 7 2s are क्या बन जाएगा, 14 ही बन जाएगा, 14 आ जाएगा। नीचे आपके पास है 3 की पावर 10/3 और साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 2। तो ये कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 7s are 40। तो आपके पास आ गया 7/3 की पावर 10/3। अब आप देखें एक चीज़ कि अगर आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास होता 5 ही, तो ये कट जाना था, नीचे 3 का स्क्वायर रहना था। सिर्फ पावर नेगेटिव है ना, जब पॉजिटिव करनी थी तो 3 का स्क्वायर रहना था। तो जहाँ आपके पास पावर 10/3 बन रही है वहाँ आपके पास 3 का स्क्वायर होना था, और 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है। तो 7/9 आंसर आना था अगर पावर 2/5 होती तो। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है 2x की पावर 5 y की पावर -4। ये तो बहुत ही आसान है आपके पास, देखें जी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास है 2x की पावर 5 y की पावर है -4, मल्टीप्लाई हो रहा है -8 x की पावर -3 y की पावर 2। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रहे नंबर ने नंबर से मल्टीप्लाई होना है। 2 8s are 16, माइनस का साइन साथ वैसे ही रहेगा। अब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी x है, ये भी x है।
दो एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स को एक्स के साथ, एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर -3 मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास y की पावर -4 और y की पावर 2 मल्टीप्लाई होगी, y की पावर -4 मल्टीप्लाई होगी आपके पास y की पावर 2 के साथ। जब बेस सेम होगी तो पावर्स आपने क्या कर देनी है, ऐड। मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स कर देनी है ऐड। ये आपके पास हो जाएगी पावर 5 में प्लस करना है आपने -3, ठीक है। पावर्स दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इन दोनों पावर्स को आपने ऐड कर देना है, इसी तरह इन दोनों पावर्स को ऐड कर देना है। ये आपके पास आ जाएगा y की पावर -4 + 2, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लें, ये आ गया जी -16 x की पावर 5 ± -3 और आपके पास आ गई y की पावर -+-4 में से 2 माइनस किया 2, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, 4 बड़ी है और 4 के साथ माइनस है, इसलिए मेरे आंसर के साथ आ जाएगा माइनस। तो ये आपके पास आ गया -16 x का 5 में से 3 माइनस की 2 और ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी। तो ये आपके पास ये पार्ट नंबर 2 था। तो ये जी आपका है पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखें जी, पार्ट नंबर 3 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। x की पावर है -2, y की पावर है -1, z की पावर है -4 ओवर x की पावर है आपके पास 4, y की पावर है आपके पास -3, z की पावर आपके पास 0 है और इस सारे के ऊपर आपके पास पावर लिखी हुई है -3। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, आपने जो आपका क्वेश्चन है उसको उल्टा के लिख दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अंदर वाली पावर्स को नहीं पॉजिटिव कर देना। जब आपके पास बाहर नेगेटिव आ रहा है तो पहले आपने बाहर वाली को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल लेना है। तो ये आपके पास बन जाएगा x की 4 y की आपके पास आ जाएगी -3, z की आ जाएगी 0, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब है नीचे वाला ऊपर कर देना है, ऊपर वाला नीचे कर देना है। ये आपके पास आ जाएगा x की -2, y की -1, z की -4, ठीक हो गया। अब आपको बताया किसी भी नंबर की पावर 0 वो क्या होती है, 1, ठीक है। ये तो आपके पास 1 हो जाएगा। बाकी आपके पास रह गया x4 y3, ठीक है। यहाँ 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब y3 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है वो y3 ही रह जाएगा। नीचे आपके पास है x की पावर -2, y की पावर है -1, z की पावर है -4 और ये ब्रैकेट
बंद, ऊपर पावर आ गई 3। अब आप देखें ये x है और ये x है, डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की बेस में x है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी मतलब x की पावर 4 माइनस नीचे पावर कितनी है, -2। ठीक है, माइनस कर देनी है पावर्स। ये माइनस आपकी पावर का है, एक माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए आना है, आपने इन दो पावर्स को माइनस कर देना है। ठीक है, इसी तरह y की पावर आपके पास 3 है, एक माइनस -1। ठीक है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट कर देनी है आपने, -1। और नीचे आपके पास आ जाएगा z की पावर -4 और इस सारे के ऊपर आपके पास पावर लिखी हुई है 3। अब आप इसे सॉल्व कर लें, ये आपके पास हो जाएगा x की पावर 4 माइनस माइनस +2। इसका मैं आपको वैसे एक आसान तरीका भी बताती हूँ कि यूँ बोलते हैं, जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं पावर का। नीचे से जब ऊपर जाओगे तो साइन क्या हो जाएगा, -2 है, जब ऊपर जाओगे तो क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। ये देखें, फिर आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ता। जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपने अपनी पावर का साइन चेंज कर देना होता है। ठीक है, अगर आप लॉजिकली देखना चाहते हैं तो वो यही है कि दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, बेस सेम थी तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो गई, तो वो सब्ट्रैक्शन इंटू सब्ट्रैक्शन आपके पास एडिशन होगी। ठीक है, और अगर आप दूसरी तरह देखना चाहते हैं, आपने x की पावर्स को इकट्ठा करना है, तो जब आप इस पावर को नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो ये जो जिसको नीचे से ऊपर लेके जाओगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो उसमें प्लस में चले जाना। नेक्स्ट देखें जी, y 3 पावर है माइनस माइनस +1 हो जाएगी, और ये z की पावर -4 है, पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है आपने भी। अच्छा, इस सारे के ऊपर आपके पास पावर है 3। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या बन जाएगा, x की पावर बन जाएगी 4 + 2 6, y की पावर बन जाएगी 3 + 1 4। अब ये देखो, ये इसके नीचे लिखा हुआ है z4, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय, आपको समझाने के लिए है सिर्फ, 1/z की पावर -4। ठीक है, देखें ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वापस x की पावर 6, y की पावर 4/z की पावर -4 आ जाएगा। अब ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, इसको उल्टा के लिखना है। तो जब आप इसको उल्टा के लिखेंगे आपके पास आ जाएगा x की पावर 6, y की पावर 3 ठीक है, जब उल्टा के लिखेंगे आपके पास आ जाएगा z की पावर 4/1, तो नीचे 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस सारे के ऊपर पावर है 3। दूसरा शॉर्ट ट्रिक देख लें, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करनी है तो नीचे से उठा के ऊपर ले दें। ठीक है, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करनी है अगर, तो नीचे से उठा के इस टर्म को ऊपर ले जाएं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर ऐसे नहीं समझ आती तो ये देख लें, ये आपके पास बेसिकली अलग कर लें, 1/z की पावर -4 है, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो उसमें ऊपर ही आ जाए। अब ये आपके पास पावर 3 जो है वो x की पावर 6 पे भी है, y की पावर 3 पे भी है, z की पावर 4 पे भी है, सब के ऊपर अलग अलग कर लें। x की पावर 6 के ऊपर भी आपके पास पावर है 3, y की पावर 3 के ऊपर भी आपके पास पावर है 3, और z की पावर 4 के ऊपर भी आपके पास पावर है 3। ठीक है, अब आपने ये लॉ पढ़ा है कि a की पावर m और इसके ऊपर पावर n हो तो आप कैसे लिखते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a की पावर m इंटू n कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 6 3 = 18, आपके पास आ जाएगा x की पावर 18, y की पावर हो जाएगी जी 3 3 = 9, और z की पावर हो जाएगी जी 4 3 = 12।
ये था जी आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 थोड़ा हमारे पास डिफ़िकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।